नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित है विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मुहावरा एवं लोकोक्ति भाग 13। अब प्रश्न संख्या 1 है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। कहने का सही है घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए बहुत ही नाजुक मिजाज, विकल्प बी डंडी मारने में कुशल व्यापारी, विकल्प सी ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरी कहीं नुकसान, और विकल्प डी है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो इस का उत्तर आप लोग दें। निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहन का उत्तर सही आ रहा है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इस मुहावरे का अर्थ होगा कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, है ना। देखे होंगे तमाम व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी बात पर खुश हो जाते हैं और फिर थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल ये मुहावरा है कि घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 2 है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। कहने का आशय यह है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ये स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विकल्प बी विपत्त में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, यानी कि विपत्त में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, विकल्प सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, और विकल्प डी स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। इसका उत्तर दें कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहन इसका जो उत्तर है वो सही दे रहे हैं। विकल्प ए स्वयं के प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है ना। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 3 है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहा है कि युद्ध में शहीद होना, विकल्प बी कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, विकल्प सी जमीन बिक जाना, या फिर विकल्प डी जमीन खरीदना। तो देखिए खेत रहने यानी खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है, आप लोग उत्तर जो दे रहे हैं युद्ध में शहीद होना इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो खेत रहने का मतलब ही होता है कि युद्ध में शहीद होना। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ये युद्ध में शहीद होना इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 4 है कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है ना। अब देखें ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं काम से जी चुराना, विकल्प बी मन लगाकर काम करना, विकल्प सी बुरा सोचना, या फिर विकल्प डी असंभव कार्य। तो देखिए ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इस बिल्कुल मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल विकल्प डी असंभव कार्य इज राइट आंसर। और आप सभी भाई बहनों का जो उत्तर है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, इनमें से कौन लोकोक्ति है? विकल्प ए कह रहे हैं अंधे की लकड़ी होना, विकल्प बी 9 2 11 होना, विकल्प सी गले पड़ना, या फिर विकल्प डी अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो बिल्कुल आपको इसका सही उत्तर देना है कि कौन एक लोकोक्ति है। आपकी तरफ से इसका उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है विकल्प डी अधजल गगरी छलकत जाए, जो कि एक लोकोक्ति है ना। देखिए मित्रों, बात करें मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, तो जिसमें ना होता है, जैसे पढ़ना होना, है ना, 11 होना जाना आदि, ये मुहावरे होते हैं। और जो लोकोक्ति होती है, तो लोकोक्ति का मतलब होता है, जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसमें एक छोटी सी कहानी या कथा छुपी होती है, तो उसे कहते हैं लोकोक्ति, है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें एक कहानी छुपी हुई है, इसलिए ये लोकोक्ति है। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। कहने का आशय है कि अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं कि बैसाखी का सहारा,
विकल्प बी अंधे की विशेष छड़ी, विकल्प सी कुमार्ग पर चलना और विकल्प डी है एक ही सहारा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दीजिए। और आप में से तमाम भाई बहनों का उत्तर भी सही आ रहा है कि अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एक ही सहारा, या आप इसे कह सकते हैं एकमात्र सहारा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि मांग कम पूर्ति अधिक, विकल्प बी कह रहे हैं अनार को चाहने वाले अनेक लोग, विकल्प सी है एक वस्तु के कम चाहने वाले, और विकल्प डी है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक हों। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए और स्टार भी लगा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि विकल्प डी वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, इसका अर्थ होगा, है ना। एक अनार 100 बीमार, एक से अनार हो 100 लोग बीमार हो तो इसका मतलब बस थोड़ी है और चाहने वाले अधिक है। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 8, आंखें चार होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। आंखें चार होना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए कह रहे प्रेम होना, विकल्प बी कह रहे दृष्टि गिनना, विकल्प सी हृदौधी होना, या फिर विकल्प डी है परेशान होना। तो निश्चित रूप से आंखें चार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप लोग उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कि आंखें चार का मतलब होता है दो आंखें इधर से दो आंखें उधर, है ना, दो दो मिल करके चार होना, यानी कि विकल्प ये प्रेम होना इज राइट आंसर। आंखें चार होने का मतलब होता है कि प्रेम होना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। यानी कि अक्ल पर पत्थर चढ़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है चोट लगना, विकल्प भी कह रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प सी कठिन वाक्य, या फिर विकल्प डी मुसीबत। बिल्कुल सही जवाब आप सब दीजिए, है ना। देखिए अक्ल पत्थर पड़ना का मतलब होता है विकल्प बी बुद्धि भ्रष्ट होना इज राइट आंसर, है ना। अगर किसी के अक्ल पत्थर पड़ जाए तो इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सही विकल्प चुनिए और रिक्त स्थान जो है उसको पूर्ति करिए। क्या है कि नाच न आवे क्या टेढ़ा, विकल्प कह रहे उंगली टेढ़ा, विकल्प बी पैर टेढ़ा, विकल्प सी आंगन, और विकल्प डी है घड़ों टेढ़ा। बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी आंगन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 11 है कि ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, है ना। यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं बीमारी की दवा, विकल्प बी है स्वाद बढ़ाने का उपाय, विकल्प सी है चाल बढ़ाने का संकेत, या फिर विकल्प डी बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। अब देखें ऊँट का मुंह और ऊँट के मुंह में जीरा डाल दीजिए तो इसका मतलब ही होता है कि बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, है ना। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी होगा आपूर्ति, बहुत कम मात्रा में पूर्ति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 12 है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए प्रश्न 12 आंखें दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सही विकल्प चुनिए। विकल्प कह रहे हैं इशारा करना, विकल्प भी कह रहे हैं सलाह लेना, विकल्प सी दवा पूछना, या फिर विकल्प डी है धमकी देना। तो देखिए मित्रों आंखें दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए और आप सभी का जवाब सही आ रहा है। विकल्प डी धमकी देना इज राइट आंसर। कभी कभी देखते हैं कोई आपको आंख दिखाता है तो आप कहते हो आंखें ना दिखाओ, है ना। तो आंख दिखाने का मतलब है धमकी देना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है ना। हाथ कंगन तो आरसी क्या, इससे आप मुहावरा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि रहस्यमयता बनाए रखना, विकल्प बी है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, विकल्प सी इसका अर्थ है निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना, विकल्प डी है काम न आने पर बहाना ढूंढना। बिल्कुल सही उत्तर आपका मिल रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका उत्तर होता है
कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा आबलिक लोकोक्ति है ना? कौन सा लोकोक्ति है? जैसे आतंकवाद का मुकाबला है ना नहीं है ना? यानी कि जो आतंकवादी है, आतंकवाद है, उसका मुकाबला क्या है? कह रहे हैं भीगी बिल्ली होना है। विकल्प बी कह रहे हैं बहती गंगा में हाथ धोना है। विकल्प सी कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल, या विकल्प डी मक्खी मारना। तो सही विकल्प आप लोग चुनिए और इसका उत्तर दीजिए, है ना? आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है ना? तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना? आतंकवाद का मुकाबला करना जो है कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, कौन एक लोकोक्ति है? विकल्प ए कह रहे हैं अंक भरना, ये तो मुहावरा है। विकल्प बी आस्तीन का सांप होना भी मुहावरा है। विकल्प सी की बात करें कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, देखिए एक लोकोक्ति है और लोकोक्ति की विशेषता है कि इसमें कोई कथा छुपी होती है छोटी सी, ठीक है ना? और विकल्प डी है तूती बोलना। तो तूती बोलना, आस्तीन का सांप, अंक भरना सब में नाना है और ये सब मुहावरे हैं। लेकिन विकल्प सी की बात करें कहाँ राजू भोज कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक लोकोक्ति है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 16 है कि 9 2 11 होना का अर्थ है। अब देखिए 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं गणित में निष्णात होना। विकल्प बी अधिक हो जाना। विकल्प सी भाग जाना, या फिर विकल्प डी है साथ साथ रहना। तो निश्चित रूप से 9 2 11 होना का आपने सही अर्थ चुना है, विकल्प सी भाग जाना इज राइट आंसर, है ना? तो 9 2 11 होने का मतलब हो गया भाग जाना, ठीक है? चलिए, तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 17 है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है ना? तुच्छ व्यक्ति की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं आज जल गगरी छलकत जाए। विकल्प बी कह रहे हैं थोथा चना बाजे घना। विकल्प सी कबहू निरामिष होए नकागा, और विकल्प डी है ओछे की प्रीत बालू की भीत। सही जवाब आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 17 का, और बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ रहा है विकल्प डी ओछे की प्रीत और बालू की भीत। दोनों क्या है? तुच्छ मनुष्य की तरह इसकी मित्रता समाप्त हो जाती है ना? जिस प्रकार से ओछे की प्रीत कब धोखा दे जाए, है ना, कब टूट जाए, और बालू की भीत उसी प्रकार से कब गिर जाए कब ढह जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब कलई खुलना इस मुहावरे का सही का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं रंग उतर जाना। विकल्प बी सच्चाई का पता लगना। विकल्प सी है भेद प्रकट करना, और विकल्प डी है चमक का गायब होना। देखिए कलई का मतलब होता है कि बिल्कुल सच्चाई, है ना? एक लिपाई होती है, किसी वस्तु के ऊपर से क्या करते हैं थोड़ा सा लिपाई पाई कर दी जाती है, यानी कि सच्चाई को ढकने का काम कर दिया जाता है। और जब वही कलई खुल जाती है तो यानी कि सच्चाई का पता लग जाता है। तो कलई खुलना इस मुहावरे का अर्थ है विकल्प बी सच्चाई का पता लगना है इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। अब चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। विकल्प बी है मौज करना। विकल्प सी है फुर्सत में बंसी बजाना, और विकल्प डी है बेरोजगार होना। तो सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ होगा विकल्प बी मौज करना इज राइट आंसर, ठीक है ना? तो प्रश्न संख्या 19 का आप लोगों ने सही जवाब दिया, विकल्प बी मौज करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। अब आँख की किरकिरी होना इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं अप्रिय लगना। विकल्प बी धोखा देना। विकल्प सी कष्टदायक होना, या फिर विकल्प डी है बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का मतलब क्या होता है?
सही जवाब आप लोग दीजिए। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, अप्रिय लगना इज राइट आंसर, है ना। कोई व्यक्ति अगर आँख की किरकिरी बना है तो इसका मतलब है आपके लिए अप्रिय है। ठीक है, चलिए, प्रिय नहीं। प्रश्न संख्या 21 है, कान भरना इस मुहावरे का अर्थ है। अब कान भरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प धोखा देना, विकल्प बी चाणक होना, विकल्प सी चुगली करना और विकल्प डी असर न होना। तो कान भरने का मतलब क्या होता है? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है विकल्प सी चुगली करना इज राइट आंसर, है ना। किसी कान भरा जाएगा मतलब चुगली किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 22 है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प कह रहे हैं रंग, विकल्प ए कह रहे हैं रंग उतर जाना, विकल्प बी भेद प्रकट करना, विकल्प सी बहुत पछताना या फिर विकल्प डी है विद्रोह करना, है ना। बिल्कुल, कोई आप हो, आपका सिर कोई दबाए तो आप बिल्कुल क्या कर रहे हैं? तो सिर उठाएंगे, और सिर उठाने का मतलब ही होता है बिल्कुल विकल्प डी विद्रोह करना इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो सिर उठाना का सही अर्थ होता है विद्रोह करना, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 22 के विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 23 है, भई गति सांप शशोदर केरी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भई गति सांप शशोदर केरी, इसका अर्थ भी जान लीजिए, है ना। सांप और शशोदर की गति दोनों एक तरह से होती है ना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं सांप और शशोदर जैसा होना, विकल्प बी सांप का शशोदर जैसा होना, विकल्प सी दुविधा में पड़ जाना और विकल्प डी है शशोदर का सांप हो जाना। बिल्कुल सही बात है कि भाई गति सांप शशोदर के। देखिए, सांप अगर शशोदर को खा लेगा, है ना, तो बिल्कुल मर जाएगा, और छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो दुविधा में पड़ जाता है, छोड़े कि खाए, है ना। तो निश्चित रूप से भाई गति सांप शशोदर गिरी इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना इज राइट आंसर। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, आज आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ हल्की आती होगी, क्योंकि थोड़ा सा जो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह में कुछ समस्या है, इसलिए आपको हल्की आवाज़ मिल रही है, और थोड़ा सा, है ना, आज क्लास की वीडियो भी आपको स्लो चल रही होगी। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको चलना है ना। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे। किसी दिन भी किसी भी पल भी आराम नहीं करना है। आप दौड़ सको तो दौड़ते हुए चलिए, चल सको तो चलते हुए चलिए, और धीरे धीरे चल सको तो धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए। ठीक है, चलिए। संख्या 24 है कि 9 दिन चले 2.5 कोस का तात्पर्य है। अब 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं 9 दिन में 2.5 कोस चलना, विकल्प बी धीरे धीरे चलना, विकल्प सी चलने की कोशिश करना, और विकल्प डी है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। अब देखिए, कोई व्यक्ति 9 दिन चले और 2.5 कोस पहुँचे, तो इसका मतलब क्या होगा? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ होगा विकल्प डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चलकर 2.5 कोस पार करना, 2.5 कोस का सफ़र करना का मतलब होता है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 25 है कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। विकल्प ए आधा तितर आधा बटेर, विकल्प बी चमत्कार को नमस्कार, विकल्प सी जादू वही जो से चढ़कर बोले, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल कह रहे हैं उपाय वही कारगर होता है जिसका विरोधी लोहा बनते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, है ना। तो जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले जिसका लोहा विरोधी लोग भी मानते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका अर्थ होगा। आगे प्रश्न संख्या 26 है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अब बरस पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है अत्यधिक क्रोधित होना, विकल्प बी वर्षा का होना, विकल्प सी प्रेम करना, विकल्प डी सम्मान देना। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आप सभी दें, और आप सभी की तरफ से बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि विकल्प ए अत्यधिक क्रोधित होना इज राइट आंसर। देखिए, कहते नहीं जैसे हम पहुँचे हमारे ऊपर बरस पड़े, तो बरस पड़े मतलब क्रोधित हो गई। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का 27 है कि छठी का दूध
याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है बुरा हाल होना, विकल्प बी पराजित होना, विकल्प सी बचपन की याद करना और विकल्प डी भूख लगना। सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कि छठी का दूध याद आना का मतलब होता है बुरा हाल होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि अपने मुंह मियाँ मुट्ठी बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ये कह रहे हैं कि अपनी बातें छिपाना, विकल्प बी अपनी निंदा स्वयं करना, विकल्प सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना और विकल्प डी है अपनी चर्चा करना। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है कि बिल्कुल विकल्प सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना इज राइट आंसर। कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, इसका मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 29 है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। अब कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या भाव है? तो विकल्प ये बता रहे हैं एक विपत्ति से छूट करके दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, विकल्प बी है कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, विकल्प सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है और विकल्प डी है कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो निश्चित रूप से है ना, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ है विकल्प ए एक विपत्ति से छोड़कर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? अब विकल्प ये बता रहे हैं अंगूठे पर मारना, इसका मुहावरे का अर्थ है परवाह ना करना, तो बिल्कुल तो सही है। विकल्प बी कान काटना का मतलब होता है मात करना, ये भी सही है। विकल्प सी है नज़र करना का भेंट करना। विकल्प डी की बात करते हैं तो विकल्प डी नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, है ना। बिल्कुल नज़र पर चढ़ना आँख बचाना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ होता है खटकना या संदेह हो जाना, है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 31 है कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब जूतियों में दाल बांटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए है दुखी होना, विकल्प बी अपमान करना, विकल्प सी चापलूसी करना या विकल्प डी है लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 31 का जो सही विकल्प होगा जूतियों में दाल बांटना, विकल्प डी लड़ाई झगड़ा हो जाना इज राइट आंसर, है ना। कोई व्यक्ति जूती में दाल बांटेगा तो इसका मतलब ही होता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। आगे है प्रश्न संख्या 32 घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अब घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं नहाना, विकल्प बी कांपना, विकल्प सी लज्जित होना, विकल्प डी सर्दी लगाना। तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर इसका देख रहे हैं, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है विकल्प सी लज्जित होना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 33 है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। इस आप कह सकते हैं इस मुहावरे का क्या अर्थ है या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं कवि बहुत तर्कशील होते हैं, विकल्प बी कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, विकल्प सी है कवि बहुत विचारशील होते हैं और विकल्प डी है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। सही उत्तर आप लोग दीजिए संख्या 33 का। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है विकल्प डी कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसीलिए जहाँ रवि नहीं पहुँचते वहाँ कवि पहुँच जाते हैं, है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा और संख्या 33 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। प्रसंख्या 34 है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, है ना। अब इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं शिक्षित होकर के बेकार बैठना, विकल्प बी है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विकल्प सी है विद्या का अपमान करना और विकल्प डी है कि फारसी पढ़े लोग प्रायः तेल बेचना पड़ता है। निश्चित रूप से प्रसंख्या 34 का उत्तर आप लोग दीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा? बिल्कुल विकल्प बी योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना इज राइट आंसर। कोई व्यक्ति फारसी पढ़ा हो और वह तेल बेच रहा हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आगे प्रश्न 35 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है असंभव होना, है ना। असंभव होना किस मुहावरे का अर्थ है? विकल्प ए है चाँद पर थूकना, विकल्प बी बल्कि असंभव नहीं होगा, है ना, असंभव होना नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा।
कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है असंभव होना नहीं होगा। चाँद पर थूकना, बिल्कुल इसका मतलब है असंभव होना। खरगोश के सींग निकलना, इसका मतलब भी असंभव होना है। पानी से घी निकालना, ये भी आप कह सकते हैं असंभव होना है। बालू से तेल निकालना, है ना, तो आप इसका भी अगर उत्तर देखेंगे मोटा माटी प्रसंख्या 35 का, है ना, तो ये भी आपका होगा। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि देखिए असंभव होना कौन है, खरगोश के सींग असंभव होना, पानी से घी निकालना संभव, बालू से भी तेल निकालना संभव, लेकिन चाँद पर थूकना की बात आ जाएगी तो चाँद पर थूकना का मतलब है ना, निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना इज राइट आंसर, है ना। कोई चाँद जैसा व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो और उसकी कोई निंदा करे, उस पर कोई थूके, तो इसका मतलब है कि निंदा करना, है ना, निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना, है ना, चाँद पर थूकना इसका अर्थ होता है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ए चाँद पर थूकना इज राइट आंसर। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।